हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसके टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच यही हो रही बातें। क्या हो रही, आपके इरादे हो गए हैं चट्टान से भी ज़्यादा कठोर। क्या लोग ये जान पा रहे हैं? क्या यही बातें कर रहे हैं? क्या बातें चल रही हैं? सब कुछ जानेंगे। क्या सच में आप कठोर हो गए हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं? तो आज की रीडिंग में यही खुलासा करेंगे और ये टैरो कार्ड के माध्यम से होने वाली है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तहे दिल से शुक्रिया, आप अपनी एनर्जी जो सेंड करते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स करके। सच में आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो इसके लिए क्या करेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। बाकी दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल मैंने बोला था मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है तो एक कमेंट्स आया, बाकी तो मेरी सोल फैमिली इतनी अच्छे हृदय से है, इतनी सौहार्द है। सच में आपकी भावनाएं देखकर मन में आता है कि क्या ईश्वर की आप पर कृपा है और सच में गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर दिल के आप लोग हैं। लेकिन कल एक कमेंट्स आया कि अपना रोना मत रो, रीडिंग करो। तो ये ईश्वर करे कि उनके दिल में सौहार्दता लाए और दूसरे के दुख दर्द समझने की क्षमता उनको दे। जब तक आप दूसरों का दुख नहीं समझेंगे, आपका दुख समझने वाला आपको कभी नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ मैं अपना रोना रोती ही नहीं हूँ। मैंने स्वास्थ्य के बारे में बोला, आपकी एनर्जी आई, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा, तो मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, मैंने यही बोला था। तो अगर मैं अपने बारे में कुछ बताती भी हूँ तो आपको हिम्मत भरने के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख होते ही कुछ नहीं है। जब तक आप मानते नहीं हैं तब तक दुख होते नहीं हैं। तो ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, वो आगे बढ़ सके। और समझ नहीं आता ऐसे लोग टैरो की रीडिंग पर करते क्या हैं आकर। तो बाकी तो उनकी मर्जी है, ईश्वर की कृपा है, ऐसे लोग भी हैं संसार में। तो चलते हैं, कार्ड शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मैंने बहुत सारा समय शायद आपका ले लिया, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो आप सच में कठोर होते जा रहे हैं। आपका दिल किसी मोम की तरह था जो थोड़े से शब्दों में, थोड़े से किसी के आंसू देखकर पिघल जाता था। आप पिघल जाते थे, आप बिछ जाते थे, यानी कि पलके बिछा देते थे लोगों के रास्ते में कि भाई आओ, स्वागत है आपका। चाहे आपको दर्द दिए, दुख दिए, चाहे जो किया, आपने हमेशा लोगों का सम्मान किया। जब भी आपको लगा शायद ये इंसान सुधर के आया है, शायद ये इंसान आपके जीवन में अब ठीक होके आया है, शायद ये इंसान को पछतावा हुआ है, तब आपने उसका स्वागत किया। पिछली बातों को ना लेकर बैठकर आपने क्षमा किया। और ये आपने सीखा कहाँ से, क्यों सीखा आपने? नहीं तो लोग कठोर हो जाते हैं, मन में रिवेंज की भावना होती है, बदले की भावना होती हैं और खुशी होती है कि चलो अच्छा है ऐसे इंसान के जीवन में ऐसा हो रहा है। देखो, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए, आपके हस्बैंड वाइफ, जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपने हमेशा से लोगों को मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने अध्यात्म में अपना ध्यान लगा दिया। तो अध्यात्म क्या खाता है? माफ़ करो इंसान को, जहाँ तक आए। आप जिसके किसी के भी काम आ सकते हैं, काम आओ और माफ़ करके आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है आप उस इंसान को अपना लो, लेकिन अगर आवश्यकता है तो उस इंसान को भी, मान लो कोई अनजान व्यक्ति है और उसको अगर आवश्यकता होती तब आप उसके काम आते, तो ये सोच के आप काम आ जाओ दुश्मन के भी, क्योंकि दुश्मनी और दोस्ती सब है इसी पृथ्वी का, है ना। आपकी सोल से कोई कनेक्शन नहीं है इन चीज़ों का। लोगों ने खामखा बना के रखा है, ये रिश्ता ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, इसने इससे दुश्मनी कर ली, उसने उसके लिए बुरा बोल दिया, उसने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ सारा कर्मा का खेल है। कभी किसी जन्म में हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हों, 84 लाख योनियों में, लेकिन मैं ये कहती हूँ हमेशा से तो हमारी गलतियाँ नहीं हो सकती। कहीं तो कभी तो किसी ने शुरुआत की होगी। तो हो सकता है इस बार इस जीवन में हमारी सारी गलतियाँ ना रही हों, कुछ गलतियाँ नई लोग क्रिएट कर रहे हों और वो हमारे जीवन में तूफान बन के खड़े हो गए, उनका कर्मा क्रिएट हो गया। पर मैं ये कहती हूँ, अगर आपको रिलीज करना है, आप चाहते हैं कि ये जन्मों जन्मों तक ना चले,
तो उसका सबसे सरल सीधा तरीका क्या होता है, क्षमा करके आगे बढ़ जाना। अब क्षमा का मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे मूर्खों के मुंह पे कह दो कि भाई हमने तुम्हें, वो डंडे मार रहे हैं, वो हमें गालियां दे रहे हैं, वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो हमारा जीना हराम कर रहे हैं, और हम सामने खड़े होके कहें कि क्षमा करो, तो कहेंगे आप कौन होते हो हमें क्षमा करने वाले, हम तो माफ़ी थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, हम तो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो क्यों ऐसे इंसान को बोलना, अपने मन में उनके कर्मों के लिए क्षमा कर देना और उस तरफ पलट के ना देखना, आगे बढ़ जाना, यही अध्यात्म सिखाता है। तो जब आप रिलीज कर देते हैं किसी रिश्ते को पूरे तन से, मन से, हर तरीके से, भावनाओं से, तब क्या होता है, वो आपके अगले अगले जन्म तक नहीं जाता, नहीं मिलता है आपको फिर वो, क्योंकि नहीं तो कर्मा क्रिएट होता रहेगा, बनता रहेगा, वो आपके साथ करेगा, फिर अगले बार आप उसके साथ करेंगे, फिर कुछ कर्मा बनेगा, 4 बातें वो उल्टी बोलेगा, फिर 4 बात आप उल्टी बोलेंगे, तो कर्मा क्रिएट होता ही चला जाएगा। जीवन में सुकून, अगर शांति चाहिए तो रिलीज कर दो, छोड़ दो ऐसी चीज़ों को। अगर आप उस रिश्ते से दूर नहीं जा सकते, मजबूरी आप वहीं रहना चाहते हैं, तो वहाँ रह कर रिलीज करो कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ शारीरिक तौर पे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, टॉक्सिक रिलेशन हो गया है, वहाँ रहने का कोई मतलब ही, मूल्य ही नहीं है ना। तो अब आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई, जीवन में कई सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आपने बहुत ही कष्ट झेले, और उन कठिनाइयों से अपने आप को उभारने के लिए आपने क्या किया है, अपने आप को, जो अपने इरादे हैं, आपने चट्टान से भी ज़्यादा कठोर बना लिए हैं। और लोगों के बीच यही बात हो रही है कि आप अब एक मस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं। देखो, अगर आप फीमेल हो तो लोग आपके बारे में कहते होंगे कि आपको अब किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही स्वयं में ही पुरुष बन चुके हैं, कमाना आप जानते हैं, सारा बोझ आप अपना उठाना जानते हैं, आपको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, लालच नहीं है, तो आपको किसी सहारे की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेल हैं तो लोगों को पता है आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप दुनिया से पंगा ले लेंगे और उसमें जीत भी जाएंगे। और ये है क्या, ये ईश्वर की ही ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और ये ईश्वर की ब्लेसिंग क्यों मिली है आपको, क्योंकि आप बहुत सरल हृदय इंसान हैं, आपने किसी को अपनी तरफ से चोट नहीं पहुंचाई है, हमेशा से आप लोगों के काम आए हैं। आप अपने जो दुश्मनी आपसे बांध के बैठे थे, आप उनके भी काम आए हैं, उनका भी दर्द आपने समझा है, तब जाके ये ब्लेसिंग आपके अंदर आ जाई है कि ईश्वर ने आपके अंदर वो हिम्मत भर दी, वो हिम्मत भर दी कि आप अकेले एक पूरी सेना के समान हैं। नाइट्स हो गए आप, नाइट्स बनना बहुत कठिन होता है ना। योद्धा, नाइट्स क्या हैं, योद्धा हैं, है ना। विदेशों में देखो, सुना होगा आपने, नाइट्स कहा जाता है योद्धाओं को। तो नाइट्स का बनना बड़ा कठिन होता है, उनका चयन इतने हिसाब से होता है, क्योंकि वो उनमें बहादुरी देखी जाती है, तीव्रता देखी जाती है, बुद्धि की, विवेक की, शारीरिक क्षमता, हर तरीके से देखा जाता है। तो आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, जो आपकी हिम्मत है, पावर है, वो आपको नाइट्स के रूप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे हो क्या गया है, आपने इरादे मजबूत कर लिए हैं। अब आप जैसे को तैसा देने की बिल्कुल स्थिति में हैं। बिल्कुल आप क्षमा करेंगे अपने हृदय से, लेकिन सामने से बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करेंगे। जो जैसा बर्ताव करेगा, बिल्कुल आज आप तलवार लेकर नाइट्स की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि सामने जो आएगा मारा जाएगा। तो आपके इरादे अब इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि आप बहुत प्यार में रहे, बहुत लविंग डपिंग रहे, और उस प्यार ने आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। आपने जिससे भी प्यार कर लिया, जिसको भी अपना मान लिया, वो हर इंसान धोखेबाज हो गया, है ना। जीवन में कोई साथ खड़ा नहीं रहा। तो ये देखो, डिवाइन की मर्जी है, आपको कितना वास्तविकता से रूबरू कराया कि संसार में कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारा शरीर, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि और सिर्फ तुम्हारे कर्मा ही तुम्हारा साथ देंगे। और कर्मा साथ लेके जाओगे, संसार की कोई मूल्यवान वस्तु तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। और ये आपके अंदर जो त्याग है ना, जो आप वस्तुओं से जो मोह आप त्यागते जा रहे हैं कि ये मेरी पसंद का था, ये मैंने बहुत पसंद से लिया था। अब मेरे साथ होता क्या, मैं उदाहरण देती हूँ इसलिए कि अगर जो लोग नहीं इतना कठोर बन पाए हैं तो बने। मेरे साथ क्या है, मैं बहुत सब कुछ ले लूँगी, मुझे पता है मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। अगर छोड़ने की नौबत आती है तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है।
फिर मुझे क्या लगता है, अगर अभी मर गई तो फिर ये सारा सामान क्या मेरे साथ जाएगा? तो वहाँ क्या होता है, कोई हरा नहीं सकता आपको। ये चीज़ आपके अंदर भी आती जा रही है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और लोगों के बीच यही बातें हैं कि आपने कमर कस ली है, आपने अपने आप को मजबूत बना लिया है। अब आपके अंदर से भय निकल चुका है, रिश्तों का खो जाने का भय निकल चुका है, मान मर्यादा इज्जत खो जाने का डर निकल चुका है। अब आप मजबूत हो चुके हैं। आपकी जितनी भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी थी लोग उड़ा चुके, जितना आपको बदनाम करना था कर चुके, जितना बुरा बनाना था बना चुके, जितनी तारीफ़ें करनी थी वो कर चुके। तो अब ना तो आप तारीफ़ों से खुश होने वाले हैं, ना आप बुराइयों से परेशान होने वाले हैं। हाँ, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट बना तो उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर आप देने वाले हैं। किसी तरीके से अब आप शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। कर्मा पे बिलीव करते हैं, बहुत किया है, लेकिन कहते हैं ना, कब तक साधु संत की आत्मा भी चढ़ी रहती, समाज नहीं समझता, फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो वो आप आ चुके हैं ऐसी एनर्जी में। लेकिन ठीक है, शांति से ही जवाब देना है, ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है। जितना तसल्ली, जितना धैर्य से, जितना शांति से आप काम लेंगे, उतना ही आपके अंदर भी शांति आएगी। क्योंकि किसी को परेशान करने का लक्ष्य तो है नहीं आपका, आपने किया भी नहीं आज तक किसी को परेशान। आपको ज़रूर किया गया है बहुत ज़्यादा परेशान। लोग ये बात जानते हैं और कहते भी हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई, बहुत परेशान किया गया, आपके जीवन में भूकंप ला के रख दिया, तब आज आप ऐसे हो गए हैं। आप एक कठोर चट्टान बन गए हैं, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा कठोर हो गए हैं, और आपने इरादा कर लिया है कि आप ऐसे लोगों को अब माफ़ नहीं करेंगे, है ना। देखो, अध्यात्म तो यही करता है, कहता है कि भाई माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ, रिलीज कर दो, छोड़ दो, है ना, अपने विचारों से, भावनाओं से, जिससे कि वो अगली बार आपके नाली के भी कीड़े बन के ना आए, जिन लोगों ने आपको इतना कष्ट पहुँचाया। क्योंकि कहते हैं ना, नाली में भी ज़्यादा कीड़े हो जाए तो वो घर में बदबू फैलाते हैं, दिक्कत देते हैं, तो वो नाली में कीड़े पड़ के बदबू फैलाएंगे, दिक्कत करेंगे आपकी लाइफ में, है ना। क्योंकि इनको जन्म तो मिलना नहीं है अच्छा, कुछ ऐसा ही बनेंगे ये, क्योंकि आपके जीवन में बहुत गंद फैलाया है लोगों ने। तो लोगों को पता है आपके इरादे मजबूत हैं। आप अभी तक पिघल जाते थे, है ना, एकदम से सॉफ्ट पड़ जाते थे, हृदय से लगा लेते थे, अरे होगा, चलो ठीक है, पुरानी बातों को भुला देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब सही हो जाएगा, चलो। ये करते करते आपने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल गुजार दिए हैं। लेकिन अब आप इतना मजबूत हो चुके हैं, अब आप पिघलने वालों में से नहीं हैं। तो ये बातें हो रही हैं लोगों में, और लोग जानते हैं आपके इरादे मजबूत हैं, और आप अपनी मजबूती पे टिके रहेंगे, और टिके रहेंगे तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। अगर ज़्यादा दुविधा है, कोई समस्या है आपके जीवन में, अगर आप नहीं समझ पा रहे क्या करना चाहिए आपको, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग से होगा क्या, किसी ने कल प्रश्न किया था मुझे मैसेज करके, पर्सनल रीडिंग से होगा क्या। पर्सनल रीडिंग से ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चल पाएंगी, जो समस्या है उसका कारण क्या है, और फिर उसका निवारण भी आपको पता चल पाता है, और बहुत सारी एंजल गाइडेंस मिल पाती है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाते हैं और आप हील हो पाते हैं। तो थैंक यू माय प्यारे व्यूवर्स, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। देखो, आप लोग इतना साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपके सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच।